बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा क्लास आज मैं आपको पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन समरी और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी कि किस तरीके से बनती है और इसके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं ये तरीक़ेकार बता रहा हूँ, और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से कि पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन of profit and loss, Kaisar and Abbas form a partnership on January 1, 2022 with capital of rupees 1,50,000 and rupees 180,000 respectively, and agreed to share profit loss as follows। यानी सवाल से बात ये समझ में आ रही है कि दो पार्टनर्स हैं एक फर्म के अंदर, एक का नाम केसर है और दूसरे का नाम अब्बास है। ये पार्टनरशिप कर रहे हैं पूरे 1 साल के लिए, और इन्होंने जो इसमें इन्वेस्टमेंट की है वो तकरीबन 1,50,000 की केसर ने की है और 1,80,000 की अब्बास ने की है। और दोनों ने इस बात पर अपना एग्रीमेंट यानी अपनी रजामंदी ज़ाहिर की है कि जो भी नफ़ा व नुकसान हो वो दोनों सूरतों में किस तरीके से होगा। तो इन्होंने इसकी टर्म्स किए। तो इसमें जो एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं वो किस तरीके से दी हुई हैं कि ईच पार्टनर विल रिसीव इंटरेस्ट ऑन बिगिनिंग कैपिटल एट द रेट 10%। क्या कह रहे हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका 10% जो है ये शुरू में ही अर्न कर लेंगे अपने पास, ठीक है। सेकंड में क्या है कि केसर विल बी पेड सैलरी ऑफ रुपीज़ 60,000 एनुअली। केसर जो है वो 60,000 रुपये एक सैलरी पे करेगा जो अपने पार्टनर को पे करेगा, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है वो आ कमीशन ऑफ रुपीज़ 4,000 विल बी पेड टू अब्बास। अब्बास को किसी चीज़ की मद में या इस पार्टनरशिप की मद में या किसी भी अमाउंट की मद में वो एक 4,000 का कमीशन पे कर रहा है। सेकंड है द रिमेनिंग इफ़ एनी, जब इन सब को डिडक्शन टोटल एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद सारी कन्वर्सेशन ट्रांजैक्शन पास करने के बाद कोई भी अगर आपके पास बैलेंस बचता है तो शेल बी डिवाइडेड इक्वली, यानी उसको दोनों पार्टनर्स में बराबर तकसीम करना है। तो इसमें क्या हमें रिक्वायर्ड दिया हुआ है सवाल में कि प्रीपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी अज्यूमिंग दैट द फर्म अर्न नेट इनकम ऑफ रुपीज़ 120,000 एंड क्लोज इट बुक्स ऑन दिसंबर 31 ईच ईयर। यानी ये सारे इन्होंने मामलात हल कर लिए। मामलात हल करने के बाद इनके पास जो आखिरी में जो इनकी नेट इनकम बची थी प्लस माइनस होने के बाद वो तकरीबन 1,20,000 के करीब थी, यानी दिस अमाउंट 1,20,000। इसको हम थोड़ा सा बोल्ड करके आपको दिखा देता हूँ। 1,20,000 रुपये इस पर बचे साल के एंड में। तो स्टूडेंट हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे और एक कॉलम बनेगा पार्टिकुलर्स का, एक कॉलम बनेगा कैपिटल का और एक कॉलम बनेगा टोटल का। ये होते हैं मेन कॉलम। उसके बाद बनेंगे सब कॉलम में पार्टिकुलर्स के नीचे बैलेंस, फिर फर्स्ट पार्टनर का नाम और फिर सेकंड पार्टनर का नाम। सपोज डैट मेरे और ये टोटल। अब हमने करना क्या है कि जैसे केसर है तो केसर का कितना अमाउंट लगाता है यहाँ से हम देखते हैं सवाल में 1,50,000। तो मैं यहाँ जैसी 1,50,000 मुझे इस बैलेंस में शो करना है तो देखिए वहाँ ऑटोमेटिकली टोटल हो गया। उसके बाद यहाँ अब्बास का कैपिटल कितना है, वो है 1,80,000 रुपये। तो 1,80,000 रुपये मैंने इंटर कर दिया। तो टोटल मेरे पास जो टोटल बैलेंस आया वो तकरीबन 3,30,000 के करीब आ गया। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोर्शन एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये कहते ही हैं कि नेट इनकम। सेकंड ऑप्शन मेरे पास फ़ौरन मैंने ऐड करना है नेट इनकम का, जिसके अंदर यानी हमारा पहला काम तो हो गया कि इनके जो भी इन्वेस्टमेंट थी वो मैंने शो कर दी, और सेकंड नंबर पे मेरे पास नेट इनकम शो करूँगा ताकि मुझे उसमें से माइनस भी तो करनी चीज़ है। तो नेट इनकम का कॉलम ये है, तो दोनों पार्टनर्स का मिला के सम हुआ था, तो दोनों पार्टनर का सम मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ 1,20,000। देन
ये हमारे 2 स्टेप यहाँ कंप्लीट हो गए। तीसरे स्टेप में हम आते हैं। एक काम हो रहा है फर्स्ट पार्ट के अंदर के ईच पार्टनर, सॉरी यहाँ आप मेरे पार्टनर की स्पेलिंग में सेट कर दूँ। ये क्या कह रहे हैं कि ईच पार्टनर विल रिसीव इंटरेस्ट ऑन बिगिनिंग कैपिटल एट द रेट 10%। यानी जो भी इंटरेस्ट उनका बना, ठीक है, जो भी उनकी लोन ट्रांजैक्शन बनी, उसका जो 10% इंटरेस्ट होगा वो लगाने के बाद फ़ौरन शुरू में ही हासिल कर लेंगे। तो वो कितना बताया इन्होंने? 10%। तो अभी 10% तो हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने एक टेबल और बना के रखा है, इसको आप रफ कॉलम के तौर पर इस्तेमाल करिएगा। मैंने क्या किया, टेबल में पार्टनर, बैलेंस, रेट, अमाउंट। अब ये पे सपोज डेट केसर की अमाउंट थी 1,50,000। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया तो इसने क्या किया कि 10% निकाल दिया, बना 15,000 रुपये। और अब्बास का था 1,80,000 रुपये, तो यहाँ इसका 18,000 रुपये निकला। सपोज डेट यहाँ अगर परसेंटेज की रेट चेंज होती है तो मैं यहाँ पे आराम से चेंज कर लूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे 5 किया तो आप देखें चेंज हो गया। तो लेकिन हमें सवाल के मुताबिक निकालना कितने परसेंट है? 10%। तो 10% एक का बना 15,000 रुपये और एक का बना 18,000 रुपये, टोटल मिला के ये बनते हैं 33,000। तो स्टूडेंट अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, तो सिंपल सी मैं एक एंट्री कर दूंगा यहाँ 15,000 रुपये की, और दूसरी एंट्री अब्बास के अकाउंट में कर दूंगा 18,000 रुपये की। तो आप देखें कि यहाँ जो मेरा टोटल एक्सपेंस का कॉलम चल रहा है, यानी ये वाला, इसको भी मैं आपको बोल्ड करके दिखा देता हूँ। देखिए इसमें 15,000 टोटल इसका आ गया, इसका आ गया 18,000 रुपये। देन दोनों का मिलाया तो यहाँ हम माइनस में वैल्यू लेंगे। कौन सा फार्मूला लेंगे? माइनस में, यानी 15,000 और 18,000 को माइनस में हम ऐड करेंगे। तो यहाँ 33,000 दोनों के बन गए। सेकेंड एंट्री में क्या है, तो हमारी इस तरह ये भी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। फिर सेकंड में क्या कहते हैं कि कैसर विल बी पेड सैलरी ऑफ ₹60,000 एनुअली। पे कौन कर रहा है? कैसर पे कर रहा है। तो कैसर की जो अमाउंट है, ट्रांजैक्शन है, जो इन्वेस्टमेंट है, जो इंटरेस्ट है, उसमें से हम इसके 60,000 ऐड कर देंगे यहाँ से। यानी मतलब ये एक्सपेंस बढ़ गया उसकी तरफ, किसकी तरफ? कैसर की तरफ, फर्स्ट पार्टनर की तरफ। तो ये टोटल मिला के देखें इसकी वैल्यूज़ कितनी आ गई? 75,000। और जबकि इसका क्या करता है सेकंड, अब थर्ड नंबर पे हम आते हैं। ये भी ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। अ कमीशन ऑफ ₹4,000 विल बी पेड टू अब्बास। अब्बास पे करेगा 4,000 रुपये कमीशन की मद में। तो हम अब्बास की एंट्री अब अब्बास में ले लेते हैं, यानी जिसके एक्सपेंसेस होंगे हम उसको वहाँ एंटर करते जाएंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इन दोनों अमाउंट का जब टोटल किया तो 75,000 आया जो कैसर ने खर्चा किया, और यहाँ से इन दोनों अमाउंट को टोटल करूँगा तो यहाँ मेरे पास खर्चा किया किसने? अब्बास ने 22,000 रुपये का। ठीक है जनाब। अब बात क्या है, अब यहाँ पर बात ये है कि भाई 1,20,000 जो नेट इनकम थी, और उसमें से अगर मैं अखराजात माइनस करता हूँ तो मेरे पास जो रकम बचती है वो है 23,000 रुपये। कितनी है? 23,000 रुपये। अब आपको मैं ऐसे भी प्लस माइनस करके दिखा देता हूँ। इक्वल टू 1,20,000 माइनस मनफी कर दें इसको 23,000 से 97,000 बच रहा है। तो इसका मतलब मेरी यहाँ ट्रांजेक्शन सही है। जो नेट इनकम बची, सब कुछ प्लस माइनस होने के बाद वो बची मेरे पास 23,000 रुपये। तो अब आखिरी ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं कि द रिमेनिंग इफ़ एनी, जो भी कुछ बच जाए, शैल बी डिवाइडेड इक्वली, उसको क्या करना है? बराबर बराबर तकसीम करना है। तो अब मैं आ जाता हूँ दोनों पार्टनर पे। सिंपल सा मैंने यहाँ क्या किया कि एक फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया। वो फार्मूला क्या था कि मेरे पास जो भी अमाउंट बची, सपोज डेट मेरे पास अमाउंट बच गई 23,000 रुपये की, और इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ 2 हिस्सों में, क्योंकि मेरे पास 2 पार्टनर हैं। अगर मेरे पास 4 होते तो मैं 4 में करता। तो मेरे पास अमाउंट बनता है 11,500 का। 11,500 की एंट्री मैंने यहाँ पर भी की और 11,500 की एंट्री मैंने यहाँ पर भी की। ठीक है। तो इस तरीके से बना के इनकी एडजस्टिंग इंट्रीज कंप्लीट हुई, और इस तरीके से मेरा ये सवाल का जवाब भी कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट, आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो इसको सपोर्ट करें और
मज़ीद सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो अर्जेंटली आप कांटेक्ट करें मुझसे। इंशाल्लाह मैं आपके तमाम जो प्रॉब्लम्स होंगे अकाउंट के लिहाज से वो लाजमी हल करके दूँगा। जब तक के लिए याद दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।